एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एसएससी जीडी से संबंधित चर्चा करेंगे। एसएससी जीडी की वैकेंसी वर्तमान समय पर एसएससी की ओर से 5 सितंबर 2024 को रिलीज की गई। उस वैकेंसी के तहत किन किन पोस्ट में एस्पिरेंट अप्लाई कर पाएंगे, उन सभी पोस्ट को भी यहाँ पर मेंशन की गई है। कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, सभी पॉइंट पर एक एक करके हम बात करेंगे। एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन से संबंधित एक नोटिस भी रिलीज हुई थी एसएससी के माध्यम से, और एसएससी आयोग द्वारा नोटिस के माध्यम से 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी से संबंधित सूचना दी गई थी। और उसी प्रकार से एसएससी द्वारा एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन को 5 सितंबर 2024 को रिलीज की गई और वर्तमान समय पर लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। जितने भी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल होंगे सभी एस्पिरेंट अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट से संबंधित एक वीडियो लेक्चर आप सभी को अवेलेबल कराई गई है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को संक्षिप्त में हम विवरण देंगे और साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न पर हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से, ताकि एस्पिरेंट समझे कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव हुआ है। लास्ट ईयर पे देखेंगे एस्पिरेंट पिछला कुछ सालों का नोटिफिकेशन को या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न को, तो उसमें कुछ अलग पैटर्न थे, लेकिन वर्तमान समय पर एसएससी की ओर से एसएससी जीडी के लिए नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव हुआ है, और जो बदलाव हुआ है उसी एग्जामिनेशन पैटर्न पर आधारित आप सभी का एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी। इस न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न को सभी एस्पिरेंट समझ लें और उसी के आधार पर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे तो अभी सिलेक्शन पाने की चांस है। सभी पॉइंट को एक एक करके सभी एस्पिरेंट समझ लें, और जिस प्रकार से हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप सभी को समझा रहे हैं उसी डायरेक्शन में समझते हुए एस्पिरेंट अपना वैकेंसी को डालें। ठीक है, टोटल पोस्ट कितना है तो सभी एस्पिरेंट देख लें। 39,481 पोस्ट पर यह भर्ती निकली हुई है। ठीक है, टाइप ऑफ पोस्ट का बात करेंगे तो टोटल 8 प्रकार का इसमें पोस्ट को मेंशन की गई है। क्या क्या पोस्ट है यहाँ पर देख लेंगे सभी एस्पिरेंट। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनसीबी, टोटल 8 प्रकार के पोस्ट हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे टोटल तो 39,481 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। सभी एस्पिरेंट अभी से ही अप्लाई कर पाएंगे, लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है आयोग के माध्यम से। एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए तो न्यूनतम एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 23 वर्ष होना चाहिए। एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एज में आरक्षण दिया जाता है। जो कैंडिडेट्स एज में आरक्षण लेना चाहते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स एज में आरक्षण ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर 18 से लेकर 23 वर्ष मेंशन की गई है। इसके अंदर में जितने भी कैंडिडेट्स का एज क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मेंशन की गई है। 10th पास आउट होना आवश्यक है, और ये क्राइटेरिया को जो फुलफिल करते हैं एज क्राइटेरिया को, सभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट होता है कि इंटरेस्ट होना चाहिए इस जॉब में जाने के लिए। यदि इंटरेस्ट है तभी अप्लाई करेंगे एस्पिरेंट, क्योंकि इसमें फिजिकल से भी आपको गुजरना है, तो इसलिए फिजिकल का भी एस्पिरेंट तैयारी करते रहें। 5 किलोमीटर का रनिंग करना है एस्पिरेंट को 24 मिनट में, और उसको भी क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। लेकिन मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर ही मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा, और फिजिकल एग्जामिनेशन जो है उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो रनिंग में कैंडिडेट्स अपना प्रैक्टिस जारी रखें तभी रनिंग को क्वालिफाई कर पाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी कैंडिडेट्स रनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए दौड़ते रहना है सभी एस्पिरेंट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में यहाँ पर मेंशन की गई है फी कितना लगेगा इसमें। ठीक है, तो सिर्फ 100 रुपया किस किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया पे करने की आवश्यकता है। जनरल या फिर यूआर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया फी पेमेंट करने की आवश्यकता है। एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग, जितने भी महिलाएं हैं सभी कैटेगरी के, ठीक है, एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी कैटेगरी के या फिर जनरल कैंडिडेट के महिला कैंडिडेट्स, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपया फी रखा गया है। 1 भी रुपया आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 3 प्रकार के कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही इसमें फी पेमेंट करेंगे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट्स। बाकी किसी भी कैंडिडेट्स को फी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सभी के लिए 0 रुपया अमाउंट रखा गया है एसएससी के माध्यम से, और नोटिफिकेशन में भी ये मेंशन की गई है। ऑनलाइन फॉर्म जिस टाइम पे आप सभी फिलअप करेंगे उस टाइम पे भी जो कैंडिडेट्स एससी, एसटी, ओबीसी
से बिलोंग करते हैं या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया फी पेमेंट करने के लिए आप सभी को एक कॉलम दिया जाएगा। एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग कैंडिडेट्स के लिए उस कॉलम को प्रमोट कर दिया जाएगा, उसमें फी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है एस्पिरेंट को। ठीक है, अब आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पर हम, क्योंकि मुख्य पॉइंट इस लेक्चर का हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न ही है। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर आप सभी को अवेलेबल कराई गई है, उस वीडियो लेक्चर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन आप सभी को अवेलेबल कराई गई है एसएससी जीडी से संबंधित। ठीक है, तो ये जो पोस्ट का विवरण 8 प्रकार का जो पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी डेटा आप सभी के समक्ष हैं, सभी एस्पिरेंट समझने की प्रयास करेंगे। टोटल 8 प्रकार के जो पोस्ट हैं, किस कैटेगरी के लिए कितना आरक्षण दिया गया है। ओबीसी कैंडिडेट जैसे कि यहाँ पर बीएसएफ को मेंशन की गई है, सीआईएसएफ को मेंशन की गई है, तो बीएसएफ पोस्ट के लिए ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण भी है कि बीएसएफ में जाने के लिए ओबीसी के कितने कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाएगा, तो उसका एक फॉर्मेट भी हमारे पास अवेलेबल है और नोटिफिकेशन में भी मेंशन की गई है। तो यहाँ पर आप सभी लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है आप सभी को एक विवरण, जिसमें सभी पोस्ट से संबंधित और ऑल कैटेगरी वाइज वैकेंसी को मेंशन की गई है। बीएसएफ में ओबीसी के लिए कितना पद है, सीआईएसएफ में ओबीसी के लिए कितना पद है या फिर एसटी के लिए कितना पद है, टोटल विवरण यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो 39,481 पदों पर यह भर्ती है और सभी को जिस प्रकार से कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कितना पद है टोटल सभी पदों के लिए, और एससी कैंडिडेट्स के लिए कितना पद है, जनरल कैंडिडेट के लिए कितना पद है, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो सभी का विवरण इस लिस्ट में मेंशन की गई है। इस लिस्ट को एक बार सभी कैंडिडेट्स फोकसित होकर देख लें और समझने का प्रयास करेंगे तो इसी लिस्ट में सभी चीजें डेटा मेंशन की गई है। और एस्पिरेंट देख लें कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के लिए किस पोस्ट में कितना पद है और उसी के आधार पर अपना पोस्ट प्रेफरेंस देंगे ताकि सिलेक्शन होने की चांसेस अधिक हो। ठीक है, इस लिस्ट को यदि एस्पिरेंट चाहें तो स्क्रीनशॉट मार के रखें और बार बार उसमें आप सभी एक बार नजर दौड़ाएं और समझने की प्रयास करें कि आपको किस प्रकार से अपना पोस्ट प्रेफरेंस देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम बात करेंगे अप्लाई प्रोसेस से संबंधित। तो अप्लाई बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, जितने भी एस्पिरेंट इंटरेस्ट हैं इसमें तो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई है, लिंक को एक्टिवेट किया गया है ऐप के माध्यम से। ठीक है, लास्ट तिथि क्या है, अभी तो अप्लाई चल रहा है लेकिन अंतिम तिथि भी जानकारी आवश्यकता है एस्पिरेंट को। यहाँ पर लास्ट डेट को मेंशन की गई है। ठीक है, 14 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है इस वैकेंसी के लिए। जितने भी एस्पिरेंट इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लें। लास्ट तिथि का कोई भी कैंडिडेट्स वेट नहीं करेंगे, साइड डाउन में जाएगी, यह 100% है। इसीलिए सभी एस्पिरेंट अभी से फॉर्म को फिलअप करने का प्रयास करें, जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लें और प्रिपरेशन पर ध्यान दें। प्रिपरेशन ही सबसे मुख्य बिंदु है। प्रिपरेशन यदि नहीं करेंगे एस्पिरेंट तो फिर इस पोस्ट को हासिल भी नहीं कर पाएंगे। क्रैक करने के लिए आप सभी को प्रिपरेशन की आवश्यकता है। किसी भी जॉब में जाएंगे, एसएससी जीडी हो या फिर विभिन्न प्रकार के और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हैं, उन सभी को क्रैक करने के लिए आप सभी को प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। साथ में इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन भी है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी प्रैक्टिस जारी रखें एस्पिरेंट, तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2024 है। टोटल 8 प्रकार का पोस्ट है। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी से आप सभी अवगत हो चुके हैं और लिस्ट को जो आप सभी को यहाँ लेफ्ट साइड में हम दिखाएं उसको भी ध्यानपूर्वक समझने की प्रयास करेंगे। अब आ जाते हैं हम एग्जामिनेशन पैटर्न पर। टोटल 4 सेशन पर आप सभी को क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न पे चेंज हुआ है। ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा सभी चीजें मेंशन की गई, एक एक करके समझे सभी एस्पिरेंट। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, टोटल 20 प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक दे होगा, टोटल नंबर 40 दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसमें भी टोटल 20 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को सही करने पर 2 अंक दे होगा, टोटल नंबर 40 होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन पर 2 नंबर करके दिया जाएगा आप सभी को और टोटल नंबर आपका 40 होगा प्रत्येक खंड के लिए। ठीक है, 4 खंड में प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरी खंड में आप सभी से क्या पूछा जाएगा उसको भी समझें। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस दोनों ही मिक्स है इसमें। ठीक है,
और इसे एक गहराई वाला रूप होता है जनरल स्टडी, उसमें एस्पिरेंट को नहीं जाना है एसएससी जीडी के लिए। सिर्फ जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस को यदि प्रिपरेशन कर लेंगे एस्पिरेंट तो इसमें निश्चित रूप से सिलेक्शन ले सकते हैं। जनरल स्टडी की अध्ययन करना नहीं है इसमें एस्पिरेंट को, ठीक है। जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है उतना ही यदि बेहतर ढंग से एस्पिरेंट करेंगे तो 100% सिलेक्शन ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप सभी को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक देय होगा, टोटल नंबर 40 होगा, ठीक है। 4 खंड में प्रश्न है, चारों खंड में टोटल आपका जो नंबर देय होगा 40-40 करके दिया जाएगा नंबर, ठीक है। क्वेश्चन जो रहेगा कितना रहेगा, प्रत्येक खंड पर 20 प्रश्न रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा नंबर जो खंड होगा एस्पिरेंट का एसएससी जीडी के लिए, इसमें 2 ऑप्शन दिया जाएगा एस्पिरेंट को लैंग्वेज के रूप में, इंग्लिश और हिंदी। इन दोनों में से एक लैंग्वेज का चयन करना है एस्पिरेंट को। यदि हिंदी को प्रेफरेंस देंगे एस्पिरेंट तो हिंदी का आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि इंग्लिश का चयन करेंगे एस्पिरेंट तो इंग्लिश से संबंधित आप सभी को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगी और इसमें भी टोटल प्रश्न आपको 20 मिलेगी देखने को, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक देय होगा, टोटल नंबर कितना होगा 40, ठीक है। यहां पर कैलकुलेशन हम कर दिए हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 4 खंडों में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक प्रश्न पर 2 नंबर देय होगा। टोटल आपका जो मार्क्स होगा 160, उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। जिस प्रकार से ओबीसी है तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कितना सीट है उस सीट के बेसिस पर एस्पिरेंट का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए नंबर अधिक से अधिक अर्जित करने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। प्रिपरेशन अच्छी तरह से करेंगे तो नंबर ऑटोमेटिकली अधिक आएंगे एस्पिरेंट का और सिलेक्शन भी होंगे। तो इसलिए एस्पिरेंट एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने का प्रयास करें। जो यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न आप सभी को बताई गई इतना ही आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी, ठीक है। 80 क्वेश्चन रहेगी और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक देय होगा। इसी प्रकार से आप सभी की जो 160 नंबर है 160 नंबर के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा, ठीक है। और भी यदि कोई एस्पिरेंट की कुछ भी डाउट है या फिर मन में कोई दुविधा है या फिर कोई क्वेश्चन आप सभी के मन में आ रही है, सभी को कमेंट बॉक्स में एस्पिरेंट मेंशन करेंगे, आप सभी की सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी निश्चित रूप से। यदि आप सभी को किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो लेक्चर चाहिए होगी तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, आप सभी को वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल कराई जाएगी। इस लेक्चर के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन आप सभी को प्राप्त हुई, यदि किसी भी पॉइंट पर एस्पिरेंट का डाउट है तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, आप सभी को सॉल्यूशन दे दी जाएगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही, ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। और भी विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित नोटिफिकेशन, विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज से संबंधित स्टडी मटेरियल और बेहतर गाइडेंस प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे सभी एस्पिरेंट, ठीक है। यदि डाउट उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से एस्पिरेंट पूछें, 100% आप सभी के डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।